खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है सीसू। तो सीसू फिल्म का जो इंग्लिश वर्जन है, फिनिश वर्जन, हिंदी वर्जन, सभी जो वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एक एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में चर्चा की जाएगी। फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें हैं, वो भी प्रॉपर वे में शेयर की जाएगी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीसू जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में, अलग-अलग लैंग्वेजेस में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फिल्म की 2022 में हुई थी। इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फिल्म है। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 है, फिनिश लेपलैंड, उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म को जुब सब ज़ेरो फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, स्टेज सिक्स फिल्म्स, गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फिल्म को टीआईएफएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फिनलैंड में और यूएस में, इंडिया में, सभी जगह पे इस फिल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। फिल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फिल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको।
इस फिल्म का जो लीड किरदार है उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूजिक सपोर्ट कर रहा था वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी के जेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की, जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटा 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है, डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जुहो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी वो डिसेंट थी, उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जैक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफॉर्मेंस थी, जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है, टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को TIFF में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया।
फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था, तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेज फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेज फेस्टिवल में म्यूजिक में भी इस फिल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया। जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फॉरमैन और आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था, उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे। करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया। और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में इससे सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। अब वो कब तक होगा, उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है, तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल शिशु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में शिशु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है, और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे शिशु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फिनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई, और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्राइवेट सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म शिशु नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में, और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन तो और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में
अलग-अलग लैंग्वेजेस में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फिल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 है फिनिश लेपलैंड उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलन डर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फ़िल्म को ज़ुब सब-ज़ेरो फ़िल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटा 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है। डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जुहो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था, वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे, वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी, वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जेक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफ़ॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से, वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था।
इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है, टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमैटोग्राफ़र की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था। तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेस फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेस फेस्टिवल में म्यूज़िक में भी इस फ़िल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया, जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फोरमैन और आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया, और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। वो कब तक होगा उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल शिशु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में शिशु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है, और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे शिशु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फिनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई, और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी।
अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्राइवेट सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म सिसो नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 है फिनिश लेपलैंड उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को ज़ुब सब-ज़ेरो फ़िल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटा 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है, डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जुहो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया
दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जेक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में सोर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स के परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफ़ॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमैटोग्राफ़र की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को TIFF में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में TIFF में रिलीज़ किया गया था, तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेज फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेज फेस्टिवल में म्यूज़िक में भी इस फ़िल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया। जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फोरमैन और आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था। तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला,
उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में इससे सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। अब वो कब तक होगा, उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है, तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल सिसु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में सिसु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे सिसु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्रीमियर सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म सिसो नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वॉर 2 है, फिनिश लेफ्लैंड, उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को सब ज़ेरो फ़िल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था।
जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटे 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है। डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था, वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे, वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी, वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जेक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से, वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था, वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था, वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था, तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेज फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म
के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेज फेस्टिवल में म्यूजिक में भी इस फिल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फिल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया, जैसे अलग-अलग वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फिल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फॉरमैन और आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे ही फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। वो कब तक होगा उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल शिशु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में शिशु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे शिशु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फिनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्राइवेट सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म शिशु नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वॉर 2 है, फिनिश लेपलैंड, उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को सब ज़ेरो फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट, स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे
फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स वाइनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटा 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है, डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जुहो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था, वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे, वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी, वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जैक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफ़ॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से, वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था, वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था।
तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था, वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को TIFF में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में TIFF में रिलीज़ किया गया था, तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेस फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेस फेस्टिवल में म्यूज़िक में भी इस फ़िल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया। जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फॉरमैन और आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था। तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था, उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे। करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया। और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। अब वो कब तक होगा, उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है, तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल सिसु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में सिसु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है, और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे सिसु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फिनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई, और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो सिसु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को
कौन से ओटीटी प्रीमियर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे आने वाले कुछ ही महीनों में ये फिल्म सीसो नाम के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन जरूर देखने को मिलेगी। और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म रिस्पेक्टेड अलग अलग लैंग्वेजेस के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल फिल्म को एंजॉय करने के लिए। अदरवाइज इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया है तो आप वहां से भी एंजॉय कर सकते हो थिएटर में, और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 है, फिनिश लेफ्लैंड, उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को ज़ुब सब-ज़ेरो फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट, स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी। तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटा 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है। डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जुहो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया
दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जेक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में सोट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफ़ॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमैटोग्राफ़र की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में टीआईएफएफ में रिलीज़ किया गया था। तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेस फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेस फेस्टिवल में म्यूज़िक में भी इस फ़िल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी सेफा और टुम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया, जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फॉरमैन और आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला,
उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। अब वो कब तक होगा, उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है, तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल शिशु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में शिशु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे शिशु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्राइवेट सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म शिशु नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वॉर 2 है, फिनिश लेफ्लैंड, उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को सब ज़ेरो फ़िल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था।
जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स वाइनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटे 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे। तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है। डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था, वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे, वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी, वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जैक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफ़ॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से, वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था, वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर की तारीफ़ काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था। तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था, वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को TIFF में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में TIFF में रिलीज़ किया गया था, तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेज फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म
के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेज फेस्टिवल में म्यूजिक में भी इस फिल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी से पावर टूम्स विलियम विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फिल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया, जैसे अलग-अलग वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फिल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फिल्म बिग जॉर्ज फॉरमैन और आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फिल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फिल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फिल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फिल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फिल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया। और इसी के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। और ये फिल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फिल्म के डायरेक्टर है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। वो कब तक होगा उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिए, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक आइडिया तो है, अगर वो सही वे में पिच कर जाता है तो वो उसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है सीक्वल सिसु का पार्ट 2 बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में सिसु ने ही काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया है और ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी। और यही रीज़न्स के चलते इस फ़िल्म ने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए थे। वैसे सिसु फ़िल्म की जो कहानी है, वो जिस तरह से लोगों को पसंद आई थी, जो फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, वहाँ पे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। बाद में एक फिनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद में फ़िल्म को डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया गया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई थी। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना के चली गई और यही रीज़न्स के चलते सभी वर्ज़न में फ़िल्म चल गई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो शिशु फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के द्वारा या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्रीमियर सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। वैसे कु आने वाले कुछ ही महीनों में ये फ़िल्म सिसो नाम के साथ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। और उसके कुछ महीनों के बाद ये फ़िल्म रिस्पेक्टेड अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाएगी। अब तब तक की देर है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऑफ़िशियल फ़िल्म को एन्जॉय करने के लिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया है तो आप वहाँ से भी एन्जॉय कर सकते हो थिएटर में, और इसको ओटीटी पे देखना चाहते हो तो करीबन तो और कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं, इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ऑफ़िशियल प्रिंट का वेट करना चाहिए। सिसु जो 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है। 2022 इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म को अलग-अलग वर्ज़न में, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में एक के बाद एक रिलीज़ किया था। पहली रिलीज़ दो फ़िल्म की 2022 में हुई थी। इस फ़िल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ये एक फिनिश एक्शन फ़िल्म है। वर्ल्ड वॉर 2 है फिनिश लेपलैंड, उसके ऊपर इस फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। एक एक्शन जॉनर के साथ आने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है जालमारी हेलनडर ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। पेट्री जोकिरांता ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिन्होंने इस फ़िल्म को ज़ुब सब-ज़ेरो फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट, स्टेज 6 फ़िल्म्स, गुड चाउस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे
फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करवाया हुआ था, प्रोड्यूस किया हुआ था। नोट डिस्क के द्वारा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मेन लैंग्वेज में। इस फ़िल्म को टीआईएफ में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में फ़िनलैंड में और यूएस में, इंडिया में सभी जगह पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया हुआ था। फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में बनाया हुआ है। 91 मिनट का ही रन टाइम है, यानी कि फ़िल्म 1 घंटे और 31 मिनट की ही देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है। जहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को फ़िल्म में डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों को एक के बाद एक दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा आपको। जी, इस फ़िल्म का जो लीड किरदार है, उसमें जिस तरह से लेयर्स डाले हुए थे डायरेक्टर ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने सभी एक्टर्स के पास जो परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से म्यूज़िक सपोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी बढ़िया थी। टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफ़ी केजेल लागेरोस ने की हुई है। फ़िल्म को 1944 के अराउंड कुछ सेट किया हुआ था, उसके बाद में चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई हुई थी, तो सभी जगह पे जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अव्वल दर्जे का था। जो एक्शन सीक्वेंस सेट किए हुए थे, पहले तारीफ़ कर देता हूँ एक्शन कोरियोग्राफर की। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने सेट किया हुआ था, जिस तरह से एक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। उसके ऊपर सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी लाजवाब काम किया हुआ है। कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्शन सीक्वेंस को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। नाइट सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को बीजीएम के द्वारा, बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। जूरी सेप्पा और टॉम्स बैनोला ने इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है। इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बखूबी काम किया हुआ है। फ़िल्म में 1 घंटे 31 मिनट में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वो सीन को बढ़िया एलिवेट कर रहा था। कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ सस्पेंस वाले सीन थे, थ्रिलिंग मोमेंट्स थे, तो उन सभी चीज़ों में जिस तरह से बीजीएम धीरे-धीरे शुरू होते हुए आगे-आगे जिस तरह से बढ़ता रहता है, वो काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ था। और लीड किरदार जिस तरह से अलग-अलग लेयर्स वाला था, उसमें जो बीजीएम बजता है, वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। एक्शन सीक्वेंस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टर्स ने कन्विंस मैनर में प्ले किया हुआ है। डायरेक्टर ने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। करीबन 6 मिलियन यूरो में इस फ़िल्म को तैयार किया गया था। वहीं पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पे इस फ़िल्म के एडिटर जो विलोनिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 91 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, लेकिन उसमें जितनी भी जो चीज़ें दिखाई हुई है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई हुई है। फ़िल्म कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था, जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, एडिटर के द्वारा जिस तरह से चीज़ों को काफ़ी क्रिस्प मैनर में दिखाया हुआ था, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। साथ ही में इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने जो लीड किरदार था, वो लिखा हुआ था, क्योंकि वो राइटर खुद ही थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस किरदार में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। उस किरदार के जो लेयर्स लिखे गए थे, वो बढ़िया थे। फ़िल्म में अलग-अलग किरदार है, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ था। उसमें जिस तरह से एक डेप्थ देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। एक्टर्स के पास अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी। स्क्रीन प्ले उन्होंने काफ़ी टाइट रखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टोरी एक अच्छी खासी तरीके से सेट की गई थी। फ़िल्म की स्टोरी जिस तरह से ली गई थी, वो डिसेंट थी। उसमें जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। वहाँ पे डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस फ़िल्म के लीड एक्टर्स की बात करें तो फ़िल्म में जोर्मा तोमिला देखने को मिलेंगी, जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्सेल हेनी ने इस फ़िल्म में ब्रूनो हेल्ड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। जेक डुलान ने इस फ़िल्म में वोल्फ का रोल प्ले किया हुआ है। मिमोसा विलोम्स ने इस फ़िल्म में एनो का रोल प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला ने इस फ़िल्म में शॉर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है। तो फ़िल्म की प्रोमिनेंट लीड कास्ट है। इन सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस लाजवाब थी। नेचुरल परफॉर्मेंस थी। जितना जो चाहिए था फ़िल्म के सीन के हिसाब से, वो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर किया हुआ था। इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है। टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म है। इसमें जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था, वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म के मूड को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ था।
तो ओवरऑल एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। जोरमा तोमिला ने जिस तरह से पूरी फ़िल्म में बहुत कम डायलॉग्स थे उनके, ना के बराबर डायलॉग थे। 1-2 ही लाइन बोल सकते हैं फ़िल्म में, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चीज़ों को, जो भाव को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, वो बढ़िया थे। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से उनके किरदार के साथ इर्द-गिर्द चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, वो अच्छी थी। उसमें उस किरदार में जोरमा का जो एक अप्रोच था, वो काफ़ी बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बना रही थी। तो एक अच्छी खासी एक वॉर हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसे ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को फ़िनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, लेकिन बाकी सभी वर्ज़न में बाद में डब करके रिलीज़ किया गया था। वैसे फ़िल्म को 9 सितंबर 2022 को TIFF में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 27 जनवरी 2023 को फ़िनलैंड में फ़िनिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते 28 अप्रैल 2023 को फ़िल्म को यूएस में रिलीज़ किया गया। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने करीबन 4300 वोट हासिल किए, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और इस फ़िल्म को जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में TIFF में रिलीज़ किया गया था। तो उसके चलते फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स में नॉमिनी भी मिला हुआ था। और उसी वजह से टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में जो इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया, उसके बाद 55th सिटगेस फ़िल्म फेस्टिवल में इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था, जीते हुए थे वो। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजेल लेगोरोस को अवार्ड मिला हुआ था। 55th सिटगेस फेस्टिवल में म्यूज़िक में भी इस फ़िल्म ने अवार्ड जीता हुआ था। जूरी सेफ्फा और टॉमस विनोल ने मिला हुआ था उनको अवार्ड। इस फ़िल्म को बाद में अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया, जैसे अलग-अलग वर्ज़न में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, जब जनरली ज़्यादातर फ़ेवरेबल पॉजिटिव रिव्यू मिला। और इस फ़िल्म ने 1 मई 2023 तक करीबन 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन यूएस और कनाडा से करके दिखाया हुआ था, ग्रॉस कलेक्शन। दूसरी टेरिटरी से 2.2 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फ़िल्म ने करीबन 5.9 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और यूएस और कनाडा में फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चली, जहाँ पे ये फ़िल्म बिग जॉर्ज फोरमैन और आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेटा के साथ इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। वैसे फ़िल्म को करीबन ओपनिंग वीकेंड पे 900 थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, तो एक बढ़िया तरीके से वहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया था। और इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और थर्सडे का जो नाइट का प्रीव्यू था, उसके कलेक्शन उसमें इंक्लूड हुए थे, करीबन 5,85,000 यूएस डॉलर का वहाँ से कलेक्शन निकला था। फ़िल्म ने करीबन अपने पहले डेब्यू के ऊपर करीबन 3.3 यूएस मिलियन का कलेक्शन किया था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने जिस तरह से एक रिलीज़ हासिल की, उसके बाद में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया, और इसी के चलते फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फ़िल्म साबित हुई थी। और ये फ़िल्म ने बाद में से सीक्वल के ऊपर भी बातचीत की गई थी। मार्च 2023 में इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो हो सकता है कि इसके ऊपर अगर उनको कोई आगे स्टोरी में कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो वो इसके ऊपर आगे एक सीक्वल भी पॉसिबल हो सकता है। वो कब तक होगा उसके ऊपर वो प्रॉपर अभी तक कोई क्लैरिफ़िकेशन